हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी। और आज का ये जो क्वेश्चन है कंसेप्चुअल थिंकिंग पार्ट 3 का, जो हमारी सीरीज चली है कंसेप्चुअल थिंकिंग की, जिसके अंदर हम कंसेप्चुअल बेस्ड सवाल डिस्कस कर रहे हैं, उसका आज ये तीसरा वीडियो है। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा तीन, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल के अंदर अंदर तीन सर्कल इंस्क्राइब्ड हैं और तीनों सर्कल के जो है वो इक्वी रेडियस है, मतलब इनकी रेडियस सेम है, दैट इज 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। सीधे पॉइंट पे बात करते हैं। आपको निकालना है कि इस रेक्टेंगल का, जिसके अंदर तीन सर्कल इंस्क्राइब्ड हैं, इस रेक्टेंगल का हमारे पास जो एरिया होगा वो कितना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो आप सबको पता होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो बेसिक हमारे पास फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है वो आप सबको पता होगा, दैट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इनटू विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ये आप सबको पता होगा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात करूँ तो हमें सिर्फ दो चीज़ कैलकुलेट करनी है, किसी तरीके से इस रेक्टेंगल की लेंथ मिल जाए और किसी तरीके से इस रेक्टेंगल की विड्थ मिल जाए, तो हम इजीली इसका एरिया क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। विड्थ को हम मान लेते हैं पहले, ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं ए, ये पॉइंट मान लेता हूँ बी। तो लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो मेरे पास क्या है, ए बी है। एक मिनट में इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको ये रेक्टेंगल का व्यू जो है बहुत ईजिली दिखे। ओके, आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा रेक्टेंगल का व्यू। तो ये जो मेरे पास ए बी जो लेंथ है, ये मेरे पास क्या है बेसिकली, एक तरीके से, एक मिनट यहाँ पर मैं इसका इरेजर स्ट्रोक इरेजर कर लेता हूँ। ये जो मेरे पास ए बी जो लेंथ है, ये मेरे पास बेसिकली क्या है, इस रेक्टेंगल की विड्थ है। तो जो मेरे पास इस विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है, आप क्या इस फिगर से कैलकुलेट करके बता सकते हो कि मेरे पास इस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी निकल के आ गई। विड्थ बेसिकली कितनी हो जाएगी, अगर ये लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो क्या ये लेंथ भी मेरे पास 1 सेंटीमीटर होगी। सिमिलरली क्या ये लेंथ भी मेरे पास 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि सर्कल है, सर्कल की रेडियस इस साइड से देखो या इस साइड से देखो, दोनों तरीके से क्या आएगी, इसकी रेडियस सेम आएगी। तो ये जो टोटल लेंथ आई, ये कितनी आई, 1 + 1 इतनी, +1 + 1। तो जो मेरी टोटल विड्थ निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई, 4 सेंटीमीटर या फिर 4 यूनिट्स, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मेरे पास विड्थ आ गई। अब क्या बारी है, अब बारी है लेंथ की। कि आप इस रेक्टेंगल की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हो। तो अगर आपको इस रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है तो लेंथ के लिए मेरे को यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की बात करूँ मैं, अगर मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की बात करूँ, लेट सपोज मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, सॉरी इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, लेट सपोज ये ओवल शेप का हो जा रहा है तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम, लेट सपोज सी। इस पॉइंट को नाम दिया हमने सी, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने डी, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने डी, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ लेट सपोज बी। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, बी दे दिया। तो मेरे पास एक तरीके से अगर बात करूं, और इसको मैंने दे दिया ए बी सी डी ई। यहाँ पर मैं ए और बी को रेस करता हूँ। नाम का कन्वेंशन है बेसिकली, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। विड्थ को मैंने जनरली मिल गई तो कुछ भी नहीं रखा। तो इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए बी सी एंड डी। तो जो मेरे पास लेंथ है ए और बी वो मेरे को पता है 1 सेंटीमीटर है, और सिमिलरली लेंथ जो मेरे पास सी डी है ये भी मेरे पास कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि सर्कल की रेडियस है और सर्कल की रेडियस कितनी रहती है, हमेशा फिक्स रहती है, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, जो हमें क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर गिवन है। अब जो मेन हमारे पास जो काम है, जो हमें यहाँ पर निकालना है, वो हमें ये निकालना है कितनी लेंथ, बी सी। अगर हमारे पास बी सी लेंथ आ जाती है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, ए डी निकल के आ जाएगी। और ए डी क्या है हमारे पास, यहाँ पे ए डी है हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अगर किसी बच्चे ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है। इस क्वेश्चन में कुछ भी बड़ी बात नहीं है सॉल्व करने के लिए। अब क्या करते हैं बेसिकली, अगर हमें बी सी लेंथ निकालनी है तो बी सी लेंथ निकालने का एक तरीका है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं कनेक्ट करता हूँ बी पॉइंट से, आई एम कनेक्टिंग दिस पॉइंट फ्रॉम बी, और इस पॉइंट को भी मैं कनेक्ट करता हूँ किस पॉइंट से, बी पॉइंट से। मेरे को कौन सी लेंथ निकालनी है, ध्यान से देखना है इस पॉइंट्स को, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को ये वाली लेंथ निकालनी है बी सी। अगर मेरे को ये वाली लेंथ निकालनी है बी सी, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर मेरे को बी सी लेंथ निकालनी है तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है वो इक्वल है वो सबके सर्कल के लिए 1 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटर ट्राइंगल बन रहा है, इसकी लेंथ कितनी है टोटल 1 1 1 1 1, दैट इज 2 सेंटीमीटर क्या इक्विलेटर ट्राइंगल की लेंथ है हर एक साइड की। अब ये वाले एंगल की जब मैं बात करता हूँ, ये वाला एंगल अगर इक्विलेटर ट्राइंगल है तो हर एक एंगल का मेजर कितना होगा 60 डिग्री, और उसका हाफ कितना होगा 30 डिग्री। और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है और तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब मेरे को बेसिकली क्या चाहिए, मेरे पास ये पूरी लेंथ है, ध्यान से देखना, मेरे पास पूरी लेंथ कितनी है बच्चों, ये मेरे पास पूरी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये मेरे पास कितनी पूरी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। और मेरे को कौन सी लेंथ चाहिए, BC लेंथ चाहिए। अगर मैं इस ट्राइंगल का 2 सेंटीमीटर का कंपोनेंट लूँ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूँ, ये मेरे पास, या फिर ये वाली लेंथ देख लो, ये वाली लेंथ कितनी है मेरे पास, ध्यान से देखना, ये वाली लेंथ है मेरे पास कितनी, 2 सेंटीमीटर। ये पूरी कितनी है मेरे पास, 2 सेंटीमीटर। अब इस 2 सेंटीमीटर का मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूँ 2 cos 60, तो मेरे पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे इसके। एक इधर साइड कंपोनेंट कितना आएगा इसका, इस लेंथ का 2 का, अगर मैं इधर साइड कंपोनेंट लूँ, ये बेसिकली अगर मैं आपको ट्राइंगल दिखाने की कोशिश करूँ तो ये मेरे पास जो वेक्टर है, वेक्टर नहीं, जो लेंथ है मेरे पास 2 सेंटीमीटर की ये है, और ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर है, और ये जो एंगल बना रहा है मेरे पास 60 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। और इसका मैं अगर इधर कंपोनेंट लूँ तो इधर मेरे पास इसका कंपोनेंट निकल के आएगा 2 cos ऑफ 60 डिग्री, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूँ तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकल के आएगा मेरे पास कितना, 2 sin ऑफ 60 डिग्री। तो जो 2 sin ऑफ 60 डिग्री है वही लेंथ किसकी है, BC की। ये पॉइंट है मेरे पास B और ये पॉइंट है मेरे पास C, तो BC की लेंथ कितनी है मेरे पास 2 sin ऑफ 60। या फिर बेसिक कंपोनेंट भी लगा सकते हो आप। अगर इस ट्राइंगल में देखोगे, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, तो साइन थीटा कितना होता है, PBP अपॉन HHB, तो परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो उससे भी लगाओगे तब भी आपका रिजल्ट डायरेक्टली निकल के आ जाएगा 2 sin 60, इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी इसकी BC की। तो एक बार आपके पास जब BC की लेंथ आ गई 2 sin ऑफ 60 डिग्री, तो 2 sin ऑफ 60 डिग्री की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो निकल के आ जाती है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3/2। तो जब आप 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3/2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली BC की लेंथ कितनी निकल के आ गई मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। अगर BC की लेंथ मेरे पास अंडर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर निकल के आ गई, तो मैं आपसे पूछूंगा कि इस जो रेक्टेंगल है, ये जो पूरा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी निकल के आ जाएगी। अगर आपसे पूछूं मैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी निकल के आ गई, तो आप बोलोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ निकल के आ गई अंडर रूट ऑफ 3 + 1 + 1, तो दैट इज कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस का 2। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस रेक्टेंगल का मेरे को एरिया भी बता दो, तो एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास बच्चों, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितनी है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 3 + 2 इंटू विड्थ कितनी है मेरे पास, दैट इज 4। तो दैट इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सोचने वाली बात बस ये थी कि आपको बेसिक वेक्टर का कंपोनेंट करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लेंथ है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगाने से डायरेक्टली एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप इसका डायरेक्टली कंपोनेंट तोड़ सकते हो, या फिर इस वाले cos 30 की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हो। cos 30 आपके पास कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से कोई बच्चा ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से करना चाहे तो cos 30 की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल सकता है, या फिर 2 cos 30 = √3 करे तो उस कॉन्सेप्ट से भी आपका क्या आ सकता है, आंसर आ सकता है। बहुत सारे तरीके के आंसर तक पहुंचने के लिए मैंने बेसिक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इसलिए चुना क्योंकि बेसिक एक बच्चे को जो जेईई की तैयारी कर रहा है उसको ये वाला मेथड आना चाहिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, उसे डायरेक्टली एक की झटके में इसका क्या होता है, आंसर सॉल्व हो जाता है। तो दिखने में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, एक बार को बच्चा से स्किप मार सकता है क्वेश्चन को अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, पर स्किप मारने वाला क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसलिए मैंने एक कंसेप्चुअल थिंकिंग में क्वेश्चन लिया कि क्वेश्चन दिखने से बड़े हो सकते हैं पर उनको जब सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली बहुत छोटा और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग में उसका आंसर आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, इसको सब्सक्राइब करके रखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।